the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क के बीच बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बहुत इनक्रेडिबल पावर यूज़ कर ली होती है, लेकिन उनकी उस पावर ने उनके ऊपर ही काबू पाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ले ही ली थी। लेकिन हल्क उनको बचा लेता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास होता है कि इनकी ये सारी पावर बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। तो हल्क जो है उनको भी ओबीडियंट डिस्क लगा के दूसरे लोगों के साथ खड़ा कर देता है। और फिर हम वहीं पर देखते हैं कि हल्क जो अपने एरिना के अंदर आता है और वहाँ पे सारी पब्लिक आ चुकी होती है, और हल्क बोलता है कि तुमने सकार में मेरे साथ जो किया था, आज मैं तुम लोगों के साथ वही सब करूँगा। फिर हम देखते हैं तभी हल्क उन चारों को, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे, उनको एक सकार के मॉन्स्टर से लड़ाता है, जिससे वो पहले दिन लड़ा था। और जब वो उसको डिफेट कर देते हैं तो हल्क बोलता है कि दूसरे दिन मुझे मॉ में लेकर गए थे, जहाँ पे हमें कहा था कि एक दूसरे को मार दो, तो इसलिए आज तुम लोग एक दूसरे के मारोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे हीरोज़ पहले तो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ओबीडियंट डिस्क लगी होती है, जिसकी वजह से वो काबू नहीं कर पा रहे होते अपने आप पे। और आखिर में रीड और टोनी एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, और रीड टोनी को मारने ही वाला होता है। तो तब हल्क कहता है कि अब क्या हुआ, अब लगता है हम सभी मॉन्स्टर्स हैं। और तभी वहाँ एरिना में अनाउंसमेंट होती है कि अगर हल्क ने अपना थम्स अप किया तो ये ज़िंदा रहेंगे, और अगर थम्स डाउन किया तो रीड रिचर्ड्स को, टोनी स्टार्क को मारना होगा। और फिर हम दूसरे ही पल देखते हैं कि हल्क अपना थंब डाउन कर देता है। कि ये देख के सेंचुरी जो है अपने घर से फ़ौरन उड़ता हुआ आता है। अब आगे हम देखते हैं कि सब लोग एरिना के अंदर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं, यहाँ तक कि रिक जोन्स भी कहता है कि हल्क तुम ये नहीं कर सकते हो। वहीं पे मीक आता है और बोलता है ये जो चाहे कर सकता है, वो किंग हल्क है, और उन ह्यूमन के ऊपर ओबीडियंट डिस्क लगी है, वो खुद को अब नहीं बचा सकते हैं, और हल्क ने अपना फैसला सुना दिया है। रीड मार डालो टोनी को, मार डालो टोनी को। और वहीं पे रीड जो अपना वेपन हवा में उठाया हुआ होता है, और टोनी नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ होता है, और रीड अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि नहीं, मैं ये ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। तो हल्क वहीं पे ओबीडियंट डिस्क का इस्तेमाल करते हुए रीड से बोलता है कि क्यों नहीं रीड, तुमने तो पहले ही इतने सारे लोगों को मार दिया है, तुमने तो सकार पे एक बॉम्ब फाड़ा जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मर गए, वहाँ पे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, तो अब तुम किस चीज़ से पीछे हट रहे हो, तुम तो पहले ही एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो वो रीड समझाने की कोशिश करता है कि हल्क मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन हल्क उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि तुम्हें टोनी स्टार्क को मारना ही होगा। तो वहीं पे रीड टोनी को बोलता है कि तुम अपनी पावर यूज़ करो, इस डिस्क को ओवरराइड करने की कोशिश करो। तो टोनी बोलता है कि बस सिर्फ 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट और दो, मैं इस डिस्क को बेकार कर सकता हूँ। लेकिन रीड बोलता है कि नहीं, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि रीड अपना वेपन जो है स्टार्क की तरफ मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वेपन जो है स्टार्क के बिल्कुल मुंह के करीब लगा होता है। और रीड बोलता है कि टोनी तुमने कर दिखाया। तो टोनी बोलता है नहीं रीड, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने तो सिर्फ अभी तक अपनी डिस्क ही क्रैक करी है, तुम्हारी डिस्क को तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। ये हल्क था। इसका मतलब कि हल्क ने वो फाइट खुद ही रोक दी थी, क्योंकि हल्क इतना भी पत्थर दिल नहीं था। ये देख के ग्लैडिएटर्स हल्क को बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, और मीग फ़ौरन चिल्लाने लग जाता है कि तुमने इनको क्यों रोका, इनको मरने देते, इनको जीने का कोई हक नहीं है। तो वहीं पर रिक जोन्स बोलता है क्योंकि तुम असली हल्क को नहीं जानते हो मीग। तो हल्क बोलता है तो क्या तुम जानते हो मुझे। हल्क बोलता है एक बात याद रखना प्यूनी ह्यूमंस, कि हम यहाँ पर जस्टिस के लिए आए थे, ना कि मर्डर के लिए। तो यहाँ पे हमने किसी को नहीं मारा और ना ही कोई हमारे हाथों मरेगा। लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इस दुनिया पे कोई नहीं भूलेगा कि तुम लोग ने क्या किया था, और तुम लोग क्या हो, झूठे, मक्कार, धोखेबाज, कातिल, ये हो तुम लोग, सिर्फ ये। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ब्रूस, आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ कि हमने वो सब नहीं किया था। और हल्क के ऊपर उनकी स्पेसशिप आ गई होती है, और हल्क बोलता है कि अब हम तुम्हारी ये पूरी सिटी ख़त्म कर देंगे, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ ये हीरोज़ होंगे। तो आयरन मैन बहुत गुस्से में हल्क की तरफ देखता है और बोलता है हमने तुम्हें बात बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी चांस है सरेंडर के लिए। तो हल्क बोलता है वरना क्या। और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क का जो स्पेसशिप होता है उसके बीच में से कोई चीज़ घुसती है और वो वहीं फट जाती है। ये देख के हल्क और सारे वारबॉन्ड एकदम हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि सेंचुरी आ रहा होता है उड़ते हुए, और वो बोलता है हेलो ओल्ड फ्रेंड। और सेंचुरी आते ही सीधा हल्क को अपने साथ ले जाता है, और वो पूरा एरिना को चीरते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। और हल्क वहाँ पे बहुत दूर जाके एक बिल्डिंग के अंदर गिरता है, और वो बोलता है सेंचुरी, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे ये लड़ाई नहीं करनी है।
तो सेंचुरी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है हाँ खुदा मुझे माफ़ करे, मुझे तुमसे ही लड़ना है क्योंकि तुम ही हो जिसको मैं मार सकता हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं सेंचुरी हल्क की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त ब्लो मारता है और हल्क 2-3 बिल्डिंग क्रॉस करके जाके एक बिल्डिंग के अंदर गिरता है और हल्क बहुत बुरी हालत में होता है इस वक्त। और हल्क वहाँ से उठते हुए कहता है स्टार्क, रिचर्ड्स, तुम सब, अब तुम लोग ये नहीं भूलना कि अब जो होने वाला है वो सब तुम लोगों की वजह से होगा। और ये बोलने के साथ ही हल्क जो है सेंचुरी की तरफ एक पंच मारता है और वहाँ पे बहुत ज़ोरदार एक धमाका होता है और वहाँ की सारी बिल्डिंग्स एकदम शैटर हो गई होती हैं। लेकिन सेंचुरी को भी हल्के पंच का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है और वो बोलता है शाबाश, यही करना था। और हल्क एक के बाद एक पंच सेंचुरी के मुंह पे मारे जा रहा होता है और यहाँ तक कि सेंचुरी की आंखों और नाक से खून निकल आ जाता है और हल्के पंचेस की वजह से सेंचुरी की नाक और मुंह से खून निकल आता है। और फिर सेंचुरी को गुस्सा आता है और वो दोनों पंच सीधा हल्के छाती पे मारता है और सेंचुरी के पंच मारने की वजह से वहाँ पे इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है और सारी बिल्डिंग, सारी गाड़ियाँ पिघल रही थी मोम की तरह। और वहाँ पे सारे हीरोज एकदम चौंक जाते हैं सेंचुरी की ये पावर देख के। तो कॉर्ग पूछता है द थिंग, ये तुम्हारा सेंचुरी क्या कर रहा है? तो थिंग बोलता है कि ये सेंचुरी मेरा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये अपनी पावर यूज़ कर रहा है जो कि मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की है। तो वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं लेकिन ये तो खुद अपनी पावरों से डरता था, इसने आज से पहले अपनी पावर कभी यूज़ नहीं करी। टोनी सच सच बताओ तुमने इससे क्या कहा था? तो टोनी बोलता है कि मैंने सिर्फ इससे इतना कहा था कि कभी कुछ सही करने के लिए यू हैव टू प्ले गॉड। और वहीं पे जनरल रॉस आते हैं और कहते हैं तुम लोग एक नंबर के जाहिल हो, तुमने एक मॉन्स्टर के बदले दूसरा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया। तो वहाँ पे हीरोइन बोलता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जनरल रॉस, ये है वर्ल्ड ब्रेकर। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हल्क और सेंचुरी के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है और वहाँ पे एक पूरा फायर स्टॉर्म बन गया होता है उनकी लड़ाई के बीच। वहीं पर रिक जोन्स और मीक भी ये दोनों की पावर देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। सेंचुरी जो है हल्क को आग की लपेटों के अंदर दबाया जा रहा है। तभी वहाँ पे हल्के वार बाउंड होते हैं हल्क की मदद करने के लिए। वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक टोनी को बचाते हुए बोलते हैं कि टोनी हमें ये सब रोकना होगा, अब इनका स्टोन शिप गिर चुका है जिसकी वजह से हमारी सैटेलाइट्स दोबारा ऑनलाइन हो गई होंगी, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी की मदद के लिए वहाँ पे ब्रूट आ जाता है। तो एलॉय बोलती है कि ब्रूट तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, ये इसी काबिल हैं। और वहाँ पे टोनी लगा हुआ होता है अपनी सैटेलाइट को यूज़ करने के चक्कर में और तभी हल्क वहाँ से आग के अंदर से उठता है और कहता है स्टूपिड ह्यूमन्स, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी मशीनें मुझे रोक पाएंगी? और वहाँ पे हम देखते हैं हल्क उछलता हुआ है सीधा सेंचुरी की तरफ उड़कर आता है और ये देख के सेंचुरी एकदम परेशान हो जाता है। और फिर हम सेंचुरी को देखते हैं जो कि हल्क से पूछता है कि हल्क मुझे एक बात सच सच बताना, क्या ये हमेशा इतना अच्छा लगता है अपनी पावर्स यूज़ करने में? और सेंचुरी अपनी फुल पावर यूज़ करते हुए हल्क को पंचेस मारता है, लेकिन हल्क भी उसका हाथ वहीं पे रोक देता है और वो सेंचुरी के मुंह पे पंच मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के बीच बहुत सारे पंचेस शेयर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के मुंह पे काफ़ी सारे पंच मारते हैं। और इस वक्त इनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई हीरो इनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता था। और वहाँ पे उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब ये पूरी सिटी खतरे में पड़ चुकी थी। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि टोनी जल्दी करो, तुम्हें वो अपनी सैटेलाइट यूज़ करके इन दोनों को रोकना होगा। लेकिन टोनी कहता है अभी नहीं, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी उनके डेटा बेसिस में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। हल्क बोलता है वो तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, सेवियर भी, डिस्ट्रॉयर भी और वर्ल्ड ब्रेकर भी, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करते हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और वहीं पे हमें एक जारवेज की आवाज़ आती है कि सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हैं, अब हम आपके कमांड के ऊपर हैं। और जब अब हम देखते हैं कि वहाँ जो ब्लास्ट हुआ था वो हल्के हल्के जब ठंडा होता है तो हम देखते हैं कि ब्रूस और सेंचुरी दोनों ने अपनी इतनी पावर इस्तेमाल कर ली होती है कि वो दोनों अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापसी आ चुके होते हैं और अब उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा होता है। और सेंचुरी बोलता है ब्रूस थैंक यू। वहीं पे सारे वार बाउंड होते हैं और मीक पूछता है कि ये कौन है, हल्क कहाँ गया? तो हीरोइन बोलता है तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो हल्क ही है। और हीरोइन बोलता है फाइनली अब हल्क को पता चल गया है कि वो कौन है। तो वहीं पे रिक जोन्स आता है और ब्रूस को बोलता है कि वेलकम होम ब्रूस। तो वहीं पे हम देखते हैं मीक जो चिल्लाता है नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, अभी हमने अपना बदला नहीं लिया। और ये बोलता हुआ मीक जो है सीधा रिक जोन्स के अंदर अपना चाकू घुसा देता है और हम देखते हैं कि रिक जोन्स वहाँ पे गिर गया होता है और मीक चिल्ला रहा होता है कि वापसी आओ, हमें हल्क चाहिए, वापसी आओ। और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क गुस्से में आ रहा होता है, लेकिन रिक बोलता है कि ब्रूस नहीं, तुम अपने आप पे कंट्रोल करो, ब्रूस नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं बैनर की आंखें ग्रीन होती हैं और वो दोबारा हल्क में बदल जाता है। और हम देखते हैं क्योंकि मीक ने हल्क के सबसे पुराने दोस्त रिक जोन्स के ऊपर वार कर दिया होता है तो अब हल्क अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और वो मीक को बहुत ज़ोर से मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे कॉर्ग आता है और कहता है नहीं हल्क, तुम्हें याद नहीं है हम वार बाउंड हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे, ना कि हम एक दूसरे को मारेंगे। लेकिन हल्क जो है कॉर्ग को भी उठा के फेंकता है जो कि हीरोइन के ऊपर जाके गिरता है। और वहीं पे ब्रूड आता है, कहता है नहीं हल्क रुको, तुम क्या कर रहे हो, मीक तुम्हारा दोस्त है, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तो वहीं पे गिरा हुआ मीक बोलता है कि नहीं, रिक ने सही कहा था, हल्क कर सकता है और हल्क करेगा। और हम देखते हैं कि हल्क जो है मीक के ऊपर बहुत ज़ोर से पाँव रख देता है और उसको बिल्कुल मसल के रख दिया होता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉर्ग आता है और मीक मरते मरते भी सिर्फ यही कह रहा होता है कि हल्क तुम यही हो, तुम कभी भी किसी को छोड़ते नहीं हो और तुम कभी भी रुकना नहीं, हल्क कभी भी नहीं रुकना। इतने में सारे वार बाउंड होते हैं और हल्क को दूर करते हैं मीक से। तो मीक अपनी मरी हुई हालत में भी यही कह रहा होता है कि तुमने मुझे यही सिखाया हल्क कि तुम उन लोगों को मार देते हो और अब तुम मुझे मारोगे और उसके बाद उनको भी मार दोगे। तो हल्क बोलता है उनको किनको? तो मीक बोलता है हाँ देखा, तुम हमेशा भूल जाते हो और मुझे तुम्हें हमेशा याद दिलाना होता है क्योंकि तुम भूल रहे हो, क्योंकि जब तुम बादशाह बने और तुम्हें तुम्हारी क्वीन मिल गई तो तुम सिर्फ पीस चाहते थे, लेकिन नहीं। तो मीक कहता है लेकिन तुम ये नहीं थे, तुमने कॉन्कर किया था प्लेनेट सकार को, तुमने मारा था रेड किंग को और तुम यहाँ पे रुक गए, लेकिन हमें रुकना नहीं था, हमें रेड किंग के सारे आदमियों को ज़िबा करना था और उनको बहुत बुरी तरीके से मारना था, और लेकिन तुम रुक गए क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो बन गई थी। और मीक फिर बता रहा होता है कि जिस दिन वो शटल के अंदर गया था, जैसा कि हमने प्लेनेट हल्क में देखा था कि जब इस मीक को वो स्पेसशिप मिलती ही है तो उसके बाद हमें वहीं से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है और हमें पता चल रहा है कि उस शिप के अंदर मीक बताता है कि मैंने देखा था कि उस शिप का कोर जो है काफ़ी पुराना हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि वो तुम्हें ये सब याद दिला देगा कि तुम किस लिए बने हो। और मीक बताता है कि उस शिप को उड़ाने वाला वो खुद मीक ही था, ना कि ये ह्यूमंस थे, क्योंकि मीक कभी भी ये नहीं चाहता था कि हल्क एक जगह रुक जाए। मीक चाहता था कि हल्क सबको मारता रहे और सबसे बदले लेता रहे। तो वहीं पे ब्रूड आता है और मीक के ऊपर वार करता है और बोलता है वहाँ बच्चे थे, तुम्हारे अपने बहन भाई थे, वहाँ पे मिलियंस ऑफ सोल्स थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीक? मीक बोलता है मैंने सब ये इसलिए करा क्योंकि मुझे पता था कि हल्क एक वर्ल्ड ब्रेकर है और वही है जो ये सब ख़त्म करेगा। और तभी हम देखते हैं कि हल्क मीक की तरफ बढ़ रहा होता है और कॉर्ग हल्क को बुलाता है, लेकिन अब हल्क जो है किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता है और हल्क जो है बहुत गुस्से में मीक की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन वहीं पीछे टोनी स्टार्क बोलता है कि ब्रूस छोड़ दो, ये सब ठीक है, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हल्क गुस्से में अपनी थंडर क्लैप मारता है, इसकी वजह से सारे हीरोज़ जो हैं बहुत दूर उड़ जाते हैं। और हल्क इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि हल्क के अंदर की गामा रेज जो है वो बाहर निकल रही होती हैं और हल्क एक पूरा ग्रीन रेजिंग मॉन्स्टर बन गया होता है, यानी उसको अब रोकना बहुत मुश्किल था। और वो मीक के सामने आके बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ये नहीं करते तो ये सब नहीं मरते और ना ही मैं अर्थ पे आता और ना ही इस तरह से मैं इन लोगों को मारता। मैं तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी मैं खुद से नफरत करता हूँ। और हम देखते हैं हल्क इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो जहाँ पे पैर रख रहा होता है वहाँ से ज़मीन फट रही होती है। हल्क की गामा रेज इतनी ओवरलोडेड हो चुकी होती हैं कि अब वो क्रिटिकल मास की पोजीशन में पहुँच गया था, यानी कि वो जिस चीज़ को छू रहा था वो चीज़ वहीं पे फट रही थी। अब हम देखते हैं हल्क के एक कदम बढ़ाने की वजह से दूर एक जगह कोस्ट के ऊपर वहाँ पे जो है पानी की लहरें बढ़ जाती हैं और वहाँ पे शॉक वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं और सिर्फ वहाँ पे एक ही आवाज़ आती है। और हम देखते हैं हल्क के ऊपर एक वक्त हम देखते हैं कि हल्क के ऊपर एक फायर लग चुकी होती है और हल्क का पैर दिखता है और वो बोलता है कि करो, मुझे रोको, इससे पहले कि मैं तुम्हारा दुनिया ख़त्म कर दूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि हल्क बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी टोनी स्टार्क बोलता है कि गॉड हेल्प अस, और वो अपनी मशीन्स ऑनलाइन करता है और बोलता है कि 3 मीटर का फोकस स्कोप रेडी करो। और फिर हम देखते हैं कि सैटेलाइट के स्पेस से एक सैटेलाइट जो है आयरन मैन के ऊपर एक स्पॉटलाइट भेजती है जो कि आयरन मैन को मदद देगी हल्क के ऊपर टारगेट लगाने के अंदर। तो वहीं पे मीक मरी हुई हालत में बोलता है कि नहीं हल्क, तुम नहीं रुक सकते, तुम्हें अभी भी इनसे लड़ना होगा। तो वहीं पे स्टार्क के ऊपर वो लेज़र आके गिरती है और स्टार्क अपनी पहचान बताता है और स्टार्क जो है कॉम्स पे बोल रहा होता है कि मेरे मार्क का इंतज़ार करो। और वो भागते हुए हल्क की तरफ आता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जब वो हल्क के पास से पास करता है तो वो स्पॉटलाइट जो हल्क के ऊपर आ जाती है। इसका मतलब स्टार्क ने अपना टारगेट सेट कर दिया था। और हम तभी देखते हैं कि उस सैटेलाइट से एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और उसी बीच हम देखते हैं हल्क को वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो उसने प्लेनेट सकार पे आखिरी वक्त में देखी थी। उसको कायरा याद आ रही होती है और कायरा उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और उस धमाके की वजह से काफ़ी दूर तक ब्लास्ट का असर होता है और हम देखते हैं जब ब्लास्ट ठंडा होता है तो हमें 2 आँखें नज़र आती हैं जो कि ब्रूस बैनर की होती हैं। और हम देखते हैं हल्क जो है अपनी ब्रूस बैनर की फॉर्म में आ गया होता है, वो बिल्कुल अधमरी हालत में होता है और हल्क नीचे पड़ा होता है और सारे हीरोज़ उसको देख रहे होते हैं। ये थी हल्क की कहानी और आखिरकार वो किस तरह घर आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल रॉस की टीम जो है हल्क को एक बॉक्स के अंदर बांध के ले जा रही होती है वहाँ से और सारे ज़ख्मी सोल्जर्स को हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही होती है। और हम देखते हैं कि हल्क को वहाँ से मुजैफ डेजर्ट के अंदर ले जाया गया होता है जहाँ पे उसके लिए ख़ास फैसिलिटी बनाई थी जो कि उसको ज़मीन के 3 मील नीचे रखेगी, क्योंकि अगर कभी ब्रूस हल्क में बदला तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। और ब्रूस बैनर को उस मशीन के अंदर सुला दिया जाता है। फिर वहाँ से हम सकार प्लैनेट पर शिफ्ट होते हैं जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, लेकिन वहाँ पे हमें साथ साथ ये आवाज़ें भी सुनने में आ रही होती हैं कि उनके रहम के लिए दुआ करो, क्योंकि हो सकता है कि आज रात हल्क सो गया हो लेकिन हल्क का गुस्सा कभी नहीं मर सकता। और तभी हम देखते हैं प्लैनेट सकार पे एक हल्क जैसी चीज़ ज़िंदा हो रही होती है। दी एंड।
सो गाइस, ये थी हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी का एंड। इस स्टोरी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसा कि हमें पता है कि ये स्टोरी प्लेनेट हल्क का सीक्वल थी, और इसमें हमने देखा कि हल्क जब अर्थ पे रिटर्न हुआ तो उसने किस तरह अर्थ के लोगों से बदला लिया है, खासतौर पर आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिन्होंने हल्क को स्पेस में भेजा था। हल्क आज तक यही समझता था कि उसके प्लेनेट पर जो धमाका हुआ था वो इन लोगों की वजह से हुआ, लेकिन स्टोरी के एंड में हमें ट्विस्ट पता चला कि वो बॉम्ब लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि हल्क का सबसे करीबी दोस्त मीकी था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि हल्क रुके, वो चाहता था कि हल्क हमेशा लड़ते रहे, इसी वजह से वो हल्क के साथ था। इस स्टोरी के अंदर देखा जाए तो हल्क ना ही विलन था और ना ही हीरो था, इसको बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम इस स्टोरी में ओवरऑल देखें तो हमने हल्क के सिर्फ गम के अंदर ही देखा है, क्योंकि प्लेनेट हल्क में हमने देखा कि हल्क को इतनी अजियत दी जाती है उसके सकार प्लेनेट पे, और आखिरकार जब वो वहाँ पे इतनी मुश्किलों से वहाँ के बादशाह को हरा देता है और वहाँ पे कायरा से शादी करता है, और जब उसका बच्चा होने वाला होता है तभी उसका शिप एक्सप्लोड कर जाता है, और इसका बदला लेने के लिए वो अपने वार बाउंड के साथ अर्थ पे आता है। और जब वो अर्थ पे आके सबसे बदला ले रहा होता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी बीवी को मारने वाले ये लोग नहीं बल्कि उसका खुद का दोस्त था। तो सोचें हल्क के ऊपर क्या गुजरी होगी। इस स्टोरी के एंड में हमारे पास बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए, जैसा कि हमने देखा कि सकार प्लेनेट पे कोई चीज़ थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सकार प्लेनेट पे हमने जो एक हल्क जैसी परछाई देखी थी वो दरअसल हल्क का बेटा था। धमाके के दौरान कायरा ज़रूर मर गई हो, कायरा और हल्क के बच्चे के अंदर हल्क का डीएनए है और कायरा की पावर्स, इसका मतलब कि वो उस ब्लास्ट के बावजूद भी किसी न किसी तरीके से वहाँ बच गया है और अब वो प्लेनेट सकार के ऊपर ही है। हल्क के बेटे के ऊपर भी एक कॉमिक रिलीज़ किया गया है। इसके बाद के कॉमिक्स में हम हल्क के बेटे की स्टोरी पढ़ेंगे कि वो वहाँ प्लेनेट सकार पे किस तरह से बचा। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं हल्क की कॉमिक्स से थोड़ा दूर रहूँगा और कुछ नई कॉमिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सकता है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मार्वल का कोई बड़ा इवेंट बनाऊँ या फिर डीसी की तरफ चलूँ। इस वीडियो के बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि सेंचुरी कौन है जिसने हल्क को इतनी ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला दिया और उसको तकरीबन हरा ही दिया था। तो इसकी फिक्र भी आप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द सेंचुरी के ऊपर भी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ और आपको सेंचुरी का ओरिजिन भी बताऊँगा। सो गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली सीरीज़ में डीसी की शुरू करूँ या मार्वल की, और मुझे इस पूरी सीरीज़ के बारे में बताइए कि आपको इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ बुरी लगी। और जो भी एपिसोड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की सुपर हीरोज़ कॉमिक सीरीज़ देखने के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और मैंने इस सीरीज़ को समझाने के लिए बहुत मेहनत करी है। सो मेक श्योर टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।